बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता दें। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। आज यूपी के युवाओं को पहचान का संकट नहीं कहा जा सकता है, ऐसा कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने। युवा जहां भी जाते हैं सम्मान पाते हैं। लाखों नौजवानों को निवेश से नौकरी मिली तो लोगों को आश्चर्य है। यूपी में 35 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव आए हैं। 52,77,000 आवास ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 1 लाख से अधिक आवास मुख्यमंत्री आवास योजना में। तो इन योजनाओं का जिक्र करते हुए नजर आए सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी आदित्यनाथ के 6 साल की सरकार पर जो कार्य का ब्यौरा रहा उसका जिक्र। दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा हुआ है। और इस बीच पुस्तिका का भी विमोचन किया। तो ऊंची उड़ान नई पहचान पोस्टर का भी विमोचन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान सबसे पहले प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हुए कई योजनाओं का जिक्र करते हुए नजर आए सीएम योगी आदित्यनाथ। तो लगातार उत्तर प्रदेश नए आयामों की ओर अग्रसर है। चाहे वो शिक्षा की बात करें या स्वास्थ्य की बात करें, हर लिहाज से बेहतर बताया। तो बेहतर करने की ओर उत्तर प्रदेश अग्रसर है। जो उत्तर प्रदेश की तस्वीर है वो पहले से बदली है। और इसी खबर पर हमारे ब्यूरो चीफ मनीष श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं। मनीष, आपके पास आएंगे। अगर देखा जाए तो जो दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा हुआ है, इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ कई योजनाओं का जिक्र करते हुए नजर आए। क्या कुछ खास रहा? देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि आज दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष कंप्लीट किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। उसको जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, अनम्यूट करिएगा। चलिए दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तकनीकी खामी के चलते संपर्क टूट गया है और लोगों को इस बात का आश्चर्य भी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बात का भी जिक्र किया कि लोगों को आश्चर्य भी होता है कि आखिर इतना बेहतर कैसे हो सकता है। लगातार जो एयरपोर्ट बन रहे हैं हर जिले में, करें तो 2.25 लाख महिलाओं की उन्होंने शादियों की बात करी कि लोगों को एक चिंता रहती थी कि वो अपनी पुत्री का विवाह कैसे करेंगे। ऐसे में तमाम जो सुविधाएं सरकार की तरफ से दी जा रही हैं उसके बारे में बताया। एक्सप्रेसवे की बात करी, गंगा एक्सप्रेसवे भी उन्होंने बात कहा कि आने वाले समय में ये उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे का प्रदेश बनेगा। इस तरह की जितनी भी योजनाएं हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी की बात करी। और साथ में युवाओं को रोजगार की अगर बात करें तो उन्होंने साफ कहा कि हर जनपद से कोई युवा ऐसा नहीं है जिसको नौकरी ना मिली हो। तमाम लोगों को किसी ना किसी तरह से प्रशिक्षण दे करके उनको स्वरोजगार की तरफ बढ़ाया जा रहा है। ये तमाम उपलब्धियां उत्तर प्रदेश सरकार जी में मुख्यमंत्री ने इस प्रेस वार्ता के दौरान उसको ना बताया हो, ये तमाम उपलब्धियां रही हैं। और उन्होंने साफ तौर से इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद दिया।
जी जी मनीष, साथ ही देखा जाए तो ऊंची उड़ान नई पहचान का भी विमोचन करते हुए नजर आए सीएम योगी आदित्यनाथ। बिल्कुल, ऊंची उड़ान नई पहचान, इसका एक पोस्टर भी आज अवलोकन किया गया इसका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। और उन्होंने साफ तौर से कहा है कि अगर हम बात कर लें तो इंफ्रास्ट्रक्चर की, और साथ में उन्होंने कहा कि जो पूर्ववर्ती सरकारें थी उनमें एक तरह से तबादला ताश की पत्ते की तरह से नौकरशाहों को फेंटा जाता था, कोई स्थिरता नहीं थी सरकारों में। लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और बीजेपी सरकार की अगर बात करें तो इसमें स्थिरता है, सभी क्षेत्रों में विकास हो रहा है। इस तरह की तमाम योजनाओं के बारे में उन्होंने आज इस बात को दोहराया। और उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की शक्ल सूरत बदलेगी। खासतौर से उन्होंने इन्वेस्टर समिट की बात करी कि एक बड़ा रिकॉर्ड बना है 35 लाख करोड़ के निवेश की, जिस तरह से किसी ने कल्पना नहीं की थी वो उत्तर प्रदेश में अब साकार होता दिख रहा है। 35 लाख करोड़ का निवेश आएगा तो आने वाले समय में लोगों को रोजगार मिलेगा। ये तमाम उपलब्धियां थी पूरे लगभग 6 साल की, अगर हम बात कर लें तो 6 साल का बिल्कुल, कार्यकाल अगर पूरा हो देखा चुका। जाए और मनीष तो कई अहम बातों का इस दौरान जिक्र किया, क्योंकि जो उपलब्धियां रही सरकार की उसका भी जिक्र, और साथ ही जो योजनाएं इस दिशा में जो प्रयास रहे उसका भी जिक्र करते हुए नजर आए। साथ ही अर्थव्यवस्था के स्तर का भी जिक्र किया कि अर्थव्यवस्था भी जो है वो बेहतर हुई है। बिल्कुल सोनी, उन्होंने साफ तौर से ये कहा कि जिस तरह से कोरोना काल में जिस तरह से उत्तर प्रदेश ने एक मॉडल के रूप में अपने को प्रस्तुत किया, इस ऐसी आपात स्थिति में भी उसने एक बेहतर कार्य किया। और तमाम जो भी दिक्कतें आई अन्य राज्यों की अपेक्षा में, एक तरह से जो योगी मॉडल आपातकाल में भी उभरा था, कोरोना में जिस तरह से उत्तर प्रदेश ने लोगों को सहूलियतें दी, जिस तरह से अपने आप को उबारा है, वो कहीं ना कहीं एक उपलब्धि का कारण भी है। और उन्होंने साफ तौर से ये बात कही कि अगर हम केंद्रीय कई क्षेत्रों की बात करें तो उसमें उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं नंबर 1 कई योजनाओं में आपको देखने को मिलेगा। ये तमाम बातें थी। साथ में उन्होंने भ्रष्टाचार, अपराध मुक्त की भी बात करी, और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें, शिक्षा की बात कर लें, मेडिकल चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं की बात कर लें, और जो भी संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, स्वरोजगार की बात कर लें, स्वावलंबी बनाने की बात करें, ये तमाम उपलब्धियां थी जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी इस अभिभाषण में गिनाया। उनके साथ केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर भी थे, यहाँ पर दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य थे, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना थे। ये तमाम लोग मंच पे थे आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के। लगभग 1 घंटे के इस अभिभाषण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं था जिसके बारे में विस्तार से न बताया हो, और लगातार वो इस बात की सराहना करते रहे। और इस अपने संबोधन में उन्होंने कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी जताया कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार हर कदम नए कदम उठा रही है हर बार। और इसी को लेकर के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और जो तमाम उपलब्धियां थी उसके बारे में आज योगी आदित्यनाथ ने बनाया। शुक्रिया मनीष इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो जो उपलब्धियां थी सरकार की वो गिनाते नजर आए सीएम योगी आदित्यनाथ, और डॉक्यूमेंट